नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लगे होंगे तैयारी करने में, जुटे होंगे। और राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की और थर्ड वीडियो सुपर सेंचुरी वाली वीडियो है। मैराथन क्लास भी हम बोल सकते हैं। 100 क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कई बार बोल रहा हूँ कि मेरी दूसरी वीडियो भी है, नवोदय विद्यालय की सीरीज है, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड सेकेंड की सीरीज है। उनको भी एक एक दो दो बार देख लीजिए और डिवाइड करके जितना देखेंगे दोबारा वीडियो तीसरी बार उतना याद होगा। दूसरी बात, मैं अलग से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि मैं पीडीएफ वगैरह नहीं देता हूँ। कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो प्रैक्टिस होगी। वीडियो को पॉज किया, नोट किया, एक वन लाइनर एक तरह के नोट्स बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज का। राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार राजस्थान राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पुस्तकालय के प्रभारी मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसने भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहकर संबोधित किया था? तो सीएस ने नहीं किया था, ना ही राधा कृष्णन ने, नहीं सीडी देशमुख थे। अगर वो थे तो सर मोर्स ग्रेयर थे। अगला क्वेश्चन है, टैगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में से किसका प्रकाशन है? तो टैगोर बिब्लियोग्राफी हमारा पब्लिकेशन है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग अब शेयर करिए थोड़ा सा मेरी वीडियो को। कारण है फ्रेंड्स, देखिए मैं केवल यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं किया। मुझे पता है कि 2-4 हज़ार रुपया बच्चे कहाँ से देगा। कुछ बच्चे ऐसे जो मोबाइल भी किस्तों में लेकर के तैयारी कर रहे होंगे। तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आप जैसे या आपसे गरीब बच्चों का भी भला हो सके। राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार राजस्थान पुस्तकालय परिषद के सदस्यों की पद की अवधि कितनी होती है? तो इनकी जो पदावधि होती है 5 वर्ष नहीं होती है, और ना ही होती है 1 वर्ष, ना ही 8 वर्ष होती है। सही अवधि होती है इनकी 3 वर्ष। तबीयत खराब रहती है थोड़ा सा। अपूपा पद्धति किससे संबंधित है? तो कैटेलॉगिंग से अपूपा पद्धति का कोई संबंध नहीं है, ना ही इंडेक्सिंग से, ना ही डिजिटाइजेशन है। आपको पता है अलायन पेलम्बरम मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे फ्रंट पे होनी चाहिए, बाकी बुक्स उसके बराबर में होनी चाहिए। तो ये पुस्तक अरेंजमेंट, बुक अरेंजमेंट्स, पुस्तक व्यवस्थापन से संबंधित है। राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद की बैठकों वर्ष में कितनी बार होना निश्चित किया गया है? तो 4 बार तो होती नहीं है वर्ष में, 3 बार भी नहीं। 1 बार तो बहुत कम हो जाएगी, कम से कम 2 बार होना चाहिए। ये ऑप्शन ठीक है। डीआरटीसी का पूरा नाम बताइए। तो डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग टीचिंग सेंटर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कॉलन नहीं है कॉलन भी दे दिया है। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर सही नाम है इसका। ए ऑप्शन ठीक है। बिट का पूरा नाम क्या है? तो बाइट डिजिट नहीं है, बाइनरी डिजिटल भी नहीं है, ना ही बाइनरी डॉट है। सही नाम है बाइनरी डिजिट। और एक बाइनरी डिजिट कैसे शो होती है? 0 से 1। एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। ये ऑप्शन ठीक है 8th में। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रथम सूचीकरण के नियम तैयार करने का श्रेय किसको है? तो प्रथम सूचीकरण के नियम तैयार करने का जो श्रेय है इनमें से किसी को नहीं है। आंसर डी, सॉरी। अच्छा, प्रथम सूचीकरण के नियम तैयार करने का श्रेय है तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये था सीकटर, ना ही रंगनाथन है, वो है हमारे एंथनी पेन जी है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में 27वां विश्व पुस्तक मेलन दिव्यांगियों के प्रेरक जीवन पर अलग से किस स्टॉल में लगाई गई है थी?
तो उस समय रीडर विद स्पेशल नीड, इसका आंसर है। कमांड रीड नहीं था, प्रेरक जीवन नहीं था, नहीं स्पेशल विंडो था। राइट आंसर है डी, रीडर्स विद स्पेशल नीड। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम कितने कार्ड का प्रयोग करता है? एक कार्ड तो नहीं होता, ना 3 कार्ड होता है, ना ही 5 कार्ड, ये होते हैं 2 कार्ड, 2 कार्ड्स। बुक की क्वालिटी बहुत ही भद्दी है, इसलिए थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक स्कैन में आ रहा है, लेकिन लेटर सही साफ स्पष्ट चमक रहे हैं। ऐसा रंगनाथन के द्वारा कितने फंडामेंटल्स श्रेणियों का विकास किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने एक श्रेणी का विकास नहीं किया, 3 का नहीं किया, 2 का नहीं, 5 का किया था। 5 कौन सी थी? PMEST। बजट इनमें से क्या है? तो आय का साधन बजट नहीं होता, व्यय का विवरण नहीं होता, रिपोर्ट नहीं होता, यह है आय व्यय का ब्यौरा। खर्चा और आमदनी का ब्यौरा ही हमारा बजट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये आंसर है PN कोला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें से भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो रंगनाथन को पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय शुरू में नहीं जाता, केसवन को भी नहीं, न केस अब्दुल्ला, वो थे WA बोर्डन, महाराजा सयाजी गायकवाड़ थर्ड ने बुलाया था ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी CRL कलकत्ता भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में नहीं है, ना ही डिफेंस और ना ही HRD में, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। राइट आंसर है 16 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में MPhil कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो BHU में तो मैंने कभी MPhil देखा ही नहीं है, ऑप्शन ठीक नहीं है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी बहुत बाद की है, अलीगढ़ में भी नहीं था। MPhil शुरू किया था हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। DV कृष्णा राव को किसके निर्देशन में PhD की उपाधि प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स वो की गई थी हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन को। PN कोल्ला, CA कटर और मार्टिन ने ही है। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत और संपादन का श्रेय किसको जाता है? तो ये रंगनाथन को नहीं जाता, ना ही कोल्ला को जाता, ना ही मार्टिन को जाता है तो किसको? तो वो जाता है हमारा मेलविल डिवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लाए, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, पुस्तक पाठक, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो गलत है, पुस्तक पाठक प्रबंधक ये भी गलत है, पुस्तक प्रबंधक कर्मचारी ये भी गलत है। सही आंसर है हमारा पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो फ्रेंड्स कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना सीयर्स महोदय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? यह 1915 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा अद्यतन सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? 1972 में नहीं किया गया, ना ही 90 में और ना ही 82 में किया गया था, यह 1994 में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा
दिव्यांग या विकलांगों के लिए सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो पांचवा नियम नहीं करता, तीसरा चौथा नहीं करता, दूसरा नियम करता है। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पूछा तो बी एस केशवन इंपीरियल लाइब्रेरी के नहीं थे, ना ही रंगनाथन थे, के एम असदुल्ला भी इंपीरियल के नहीं थे, वो थे जॉन मैडफर्लेन। अगला क्वेश्चन है ODLIS का पूरा नाम क्या है? तो LIS का मतलब क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस तो है, तो ओपन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी साइंस इसका आंसर नहीं है। ऑनलाइन डायरेक्टरी भी इसका आंसर नहीं है, ना ही ऑनलाइन डाटा बैंक है। ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी कलकत्ता में नहीं है, देहरादून में ब्लाइंड का है, पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी है। तो साइंस चीज में कहाँ है? तो यह है नेशनल NCAIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NISCAR, न्यू दिल्ली। FID को किस वर्ष विघटित कर दिया गया था? तो FID को जो हमारा विघटित किया गया था वो किया गया था 2005 में, नहीं 2008 में, ना 2007 में, नहीं। सही आंसर है 2002। नेशनल नॉलेज कमीशन को किस वर्ष विघटित किया गया था? वो विघटित किया गया था 2012 में, नहीं किया गया, 8 में नहीं, ना ही 17 में। तो NKC को 2014 में विघटित कर दिया गया था। कहीं भाई साहब NKC लिखा होता है तो NKC का मतलब होता है नेशनल नॉलेज कमीशन, तो शॉर्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। मैं बहुत साल पहले एक वीडियो दी थी तो उसको देख सकते हैं, वो है ना, फुल फॉर्म की एक वीडियो फिर दोबारा देगा आपको। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया है? तो ब्रांच लाइब्रेरी नहीं दिया गया है, ना ही मोबाइल लाइब्रेरी दिया गया है। मोबाइल लाइब्रेरी तो मोबाइल लाइब्रेरी क्या देंगे, स्मार्ट लाइब्रेरी नहीं है, वो है लाइब्रेरी ऑन व्हील, पुस्तकों जो है पहियों पर पुस्तकालय, हिंदी में कहीं लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो BNB का जो निर्माण किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा नहीं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा नहीं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा नहीं। ILA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। RRLF का पूरा नाम है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, तो इसका आंसर है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, परिग्रहण पंजिका में पुस्तकालय संग्रह को उसी क्रम में दर्ज किया गया है जिस क्रम में उसे पुस्तकालय में प्राप्त किया जाता है। क्रम के हिसाब से नहीं किया जाता, जिस क्रम में सूचीकरण नहीं, उपरोक्त सब आंसर नहीं है, ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है RFID का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आजकल RFID खूब फेमस है। GPS उसी का चेंज नाम है, टेक्निक है, हर जगह GPS लगा होता है। तो इसका है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ए ऑप्शन ठीक है। रैपिड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम नहीं है, और ना ही रेडियो फ्रीक्वेंसी सीरियल है। सही नाम RFID का रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित 3 पत्रक प्रणाली के पत्रक हैं 3 कार्ड सिस्टम, जो कौन कौन से 3 कार्ड होते हैं? रीडर, टिकट
रजिस्टर्ड कार्ड होता है, चेक कार्ड होता है और क्लासिफाइड कार्ड होता है। ऑप्शन डी। कार्ड डेस्क के ही पीरियोडिकल रखने के काम आती है। इंडेक्स किसी भी पुस्तक की ग्रंथ सूची होती है किसी भी चीज की, और कॉपी भी नहीं है। पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो पीबीएस जो पद्धति है उसका विकास यूएस नेवी नहीं है, यूनेस्को नहीं है, ना ही एफआईडी है। सही आंसर है यूएस डोड, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, पुस्तक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैकॉलविन नहीं थे, मेलविल डी भी नहीं थे, ना ही डॉक्टर रंगनाथन थे। वो थे हमारे एफ.डब्ल्यू. डूरी थे, जिन्होंने ये कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये हमारे ड्यूपॉन्ट कंपनी को जाता है। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, काल नंबर या क्रमांक संख्या में कितने तत्व होते हैं? तो काल नंबर में 3 तत्व होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा क्लास नंबर होता है, दूसरा बुक नंबर होता है, तीसरा कलेक्शन नंबर होता है। सही आंसर हमारा डी, ऑल ऑफ अबव। ऑनलाइन डीडीसी किस नाम से जाना जाता है? तो ऑनलाइन डीबी हमारा डीबी फॉर विंडो नहीं रहा, डीडीसी इंटरनेट नहीं रहा, ऑनलाइन डीडीसी इंटरनेट, वेब डीबी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण का विकास किस वर्ष हुआ था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का विकास 1905 में नहीं, यूडीसी का हुआ था, ना ही 1948 में। 1933 में कॉलम क्लासिफिकेशन है। तो बचा क्या? तो सिर्फ एक आंसर बचा, 1904। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था? तो यूडीसी का संस्करण आपको पता ही कि डीडीसी पर आधारित है, लेकिन कौन से 90वें एडिशन पर नहीं था, ना 10वें पे था, ना ही 7वें पे था। राइट आंसर 5 5th एडिशन, ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कौन से अनुभाग में प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रति व्यक्ति 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति कार्यरत होना चाहिए? डॉक्टर रंगनाथन ने एक स्टाफ फार्मूला दिया था, उसके हिसाब से इसका आंसर रखरखाव विभाग नहीं है, पर्यवेक्षण नहीं है, नहीं परिसंचरण संदर्भ विभाग है ना। रेफरेंस सेक्शन में 50 पत्रिकाओं के लिए या 50 यूजर्स पर एक कर्मचारी होना जरूरी है। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप वर्गीकरण शोध समूह लंदन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया गया था 1962 में, तो नहीं था, 82 में भी नहीं, 72 और 52 दोनों में से सही आंसर कौन सा हो सकता है? तो 72 भी नहीं है, सही आंसर है 1952। रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण के गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो कॉलन में तो नहीं किया, क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन में भी नहीं किया, ना ही डॉक्यूमेंटेशन में। वो किया था प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है, ISBDG में प्रलेखों के डेटा तत्वों को मुख्य संलेख में कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स वो किया गया है 4, 5, 3 नहीं 8 में। पुस्तकालय सूची की माप सेंटीमीटर में क्या होती है? तो लाइब्रेरी जो कैटलॉग कार्ड है सेंटीमीटर में ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ना ही ये होता है। वो होता है 7.5 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर, 5 इंच गुना 3 इंच होता। अगर ये सी ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर होता इंच होता। अगला क्वेश्चन है,
कोड एन में कितने अंक होते हैं? तो फ्रेंड्स कोड एन में 13 अंक नहीं होते, 10 भी नहीं होते हैं, ना ही 15, 6 अंक होते हैं। मेटा डाटा में शायद 15 अंक होते हैं ना। सीआरसी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, शीर्षक सूची का प्रकाशक कौन है? तो ओसीएलसी इसके प्रकाशक नहीं है, यूनेस्को इकला नहीं है, HW विल्सन इसका राइट आंसर है। प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रीनेटल कैटलॉगिंग का जो प्रयोग किया था वो चार्ल्स एमी कटर ने नहीं किया था, मेलविल डीवी ने नहीं किया था, ना ही पॉल ओटलेट ने किया था। किसने? डॉक्टर रंगनाथन ने। अगला क्वेश्चन रहा स्क्रीन के ऊपर, क्यूबिक पद्धति का आविष्कार किसने किया था, कब किया था? तो क्यूबिक पद्धति का आविष्कार किया गया था हमारा 1958 में। किसके द्वारा? एचपी लुहन के द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे पूछ लिया जाता है क्यूबिक पद्धति का आविष्कार एचपी लुहन ने किस वर्ष किया था? तो 1971 में नहीं किया था, ना ही 1969 में, ना ही 77 में, हुआ था 1958 में क्यूबिक पद्धति का आविष्कार बाई एलपी या एचपी लुहन। अगला क्वेश्चन है, शोध गंगोत्री किस प्रकार की सेवा है? तो समीक्षा सेवा तो नहीं है, दस्तावेज वितरण सेवा भी नहीं है, ना ही अभिनिर्देश, यह है जागरूक सेवा। जागरूक करते हैं किसके बारे में? थीसिस के बारे में, करंट अवेयरनेस सर्विस है। मार्क पे जरूर एक क्वेश्चन आता है, तो मार्क अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। मार्क 21 का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं करती अकेली, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अकेली नहीं करती, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ब्रिटिश म्यूजियम नहीं करता, बल्कि कौन करता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका अनुरक्षण करती है, दो संस्थाएं मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्लिन कोर मेटा डाटा के कितने तत्व होते हैं? तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, ऊपर आ ही गया क्वेश्चन। 14 नहीं होते, 8 नहीं होते, ना ही 11 होते। राइट आंसर 15 है, 15 एलिमेंट। अप्रकाशित शोध प्रबंधों, शोध निबंधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इनको वर्गीकृत कर सकते हैं हम शोध, अप्रकाशित शोध प्रबंधों को तो ये कर सकते हैं अव्यावसायिक, ऑप्शन ए ठीक है, अव्यावसायिक या गृह साहित्य। अल्पकालिक साहित्य नहीं है, ना ही द्वितीय साहित्य, ना ही तृतीयक साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा सूचना स्रोतों का विभाजन जो किया गया था उसका सही क्रम क्या है? तो कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशन नहीं है, कन्वेंशन मेटा नहीं है, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल मेटा नहीं है, बल्कि क्या है? कन्वेंशन, नॉन न्यू कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशन एंड मेटा कन्वेंशन। ए ऑप्शन ठीक है डॉक्टर रंगनाथन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूत्र प्राथमिक सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है? तो फ्रेंड्स डायरेक्टरी सूचना श्रेणी में नहीं आती है, ईयरबुक नहीं आती, ना ही बिब्लियोग्राफी आती है तो रिसर्च जर्नल आता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग कटर ने नहीं किया था, हेनरी लॉ फाउंटेन ने अकेले ने नहीं किया था, रंगनाथन ने नहीं तो किया था, ये तो पॉल ओटलेट ने किया था डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग। डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो डिक्शनरी, ये
ये वाला ठीक नहीं है। डिक्शनर नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, इसका सही शब्द है डिक्शनरियम। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 77 में तो नहीं हुआ, 1800 में, 1807, तो 1907 में नहीं, 1835 में नहीं है, 1833 इसका राइट आंसर है। अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया का प्रथम संस्करण है, 1833 में प्रकाशित हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित संस्करण कौन सा है? फर्स्ट फ्रेंड्स, ये अंतिम मुद्रित संस्करण पूछ रहा है, तो वो है हमारा 20वां एडिशन नहीं है, ना ही 22वां, ना 21वां, वो है 15वां। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? INB का 2003 में नहीं हुआ था, ना ही 4 में, 2 में भी नहीं हुआ, तो 2000 में इसका राइट आंसर है, प्रकाशन हुआ था। विश्व कोश के पूरक सप्लीमेंट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन किस रूप में किया जाता है? तो इंडेक्स बिब्लियोग्राफी और पीरियोडिकल के रूप में ना होकर के वह एनुअल के रूप में विश्व कोश की जो इंसाइक्लोपीडिया के सप्लीमेंट है उनको पब्लिश किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यूनिवर्स तो था नहीं, मुझे इतना याद है। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, यूनेक नहीं था, यूनिवैक भी नहीं था, तो वह था इनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? मशीन तो नहीं थी, और हाइर कैसे हो जाएगा? और सबसे वर्तमान में तो AI वर्तमान में चल रहा, तो प्रथम पीढ़ी में नहीं होगा, तो बचता क्या हमारा? असेंबलिंग लैंग्वेज, हाँ हो सकता है आंसर, बिल्कुल राइट आंसर ए, असेंबलिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, CPU के 3 भाग होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, ये बिल्कुल, मेमोरी यूनिट होता है, तीसरा यूनिट आप सोचिए थोड़ा सा कौन सा हो सकता है? हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो सकता है, लॉजिक यूनिट हो सकता है, या ऑप्टिकल यूनिट हो सकता है, या डिजिटल यूनिट। तो फ्रेंड्स देखा आपने कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं ना, 4 ऑप्शन या वो सीरियल से मैच करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियो में वैरायटी बहुत मिलेगी आपको। कौन से 3 प्रकार के बेसिक भाषा का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में किया जाता है? तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का तो किया ही जाता है, बाकी किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज का, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नहीं, डिजिटल नहीं, नेचुरल लैंग्वेज का नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज 3 भाषा होती है कंप्यूटर की, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? तो आजकल वेब 3.0 भी चल रहा है फ्रेंड्स, वेब 2.0 छोड़ दीजिए। विकी उपकरण है, फेसबुक है, RSS फीड है। अगर वो उदाहरण नहीं है तो जीमेल, इनमें से चेंज अगर याद भी नहीं है ना तो देख लीजिए डिफरेंस क्या लग रहा है। तो डिफरेंट लग रहा है जीमेल, तो जीमेल ही इसका राइट आंसर है। ऐसे भी कभी कभी तुक्का लग जाता है थोड़ा सोचने से। पुस्तकालयों कार्यों में वेब 2.0 तकनीक का प्रयोग कहलाता है, ऑटोमेशन नहीं कहलाता, मॉडर्नाइजेशन नहीं कहलाता, डिजिटाइजेशन नहीं, बल्कि क्या है लाइब्रेरी 2.0 इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंच डॉग द्वारा सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? इंच डॉग के द्वारा पूछ रहा है, तो 70 तो लेट है, 90 और लेट है, 80 और लेट है, तो जल्दी क्या है हमारा 1960 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, तो ई प्रिंट्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है,
लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हमारा एक है लिप्सिस, मैत्रेयी और संजय, तीनों है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो जेनेट तो नहीं है, CURL भी नहीं है, डेलनेट भी नहीं है। सही आंसर है हमारा OCLC, विश्व का, डेलनेट इंडिया का। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए, ऐसे आ जाएगा फ्रेंड्स, और फिर 4 ऑप्शन नीचे देगा कि उनमें से कौन सा सही है। इसको लाते हैं पास में छोटा करके, संभव होता है तो। नीचे इसके आंसर दिए गए ऑप्शन के। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो मैच करते हैं इसको। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे जैसे भी संभव तो है वैसे ही हम इसको करते हैं। तो UGC इन्फोनेट कब का है? UGC इन्फोनेट हमारा 2003 का है। ठीक है फ्रेंड्स। रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप CRGLG एन कब का है? तो ये 1974 का है। रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप और ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क जो है जेनेट, UK का है, 1984। और इनफ्लिपनेट आपको याद होगा तो 1971। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जिस ऑप्शन में पहले है 91 तो उसको हम देख के कर सकते हैं। वो स्कैन नहीं हुआ है इसका नीचे का पोर्शन। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक कोई सही है। इनफ्लिपनेट का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो इनफ्लिपनेट का वर्तमान में मुख्यालय हमारा कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में है। कलकत्ता में, पूना में और अहमदाबाद में नहीं है। इनफ्लिपनेट की स्थापना कब हुई? 1991 में। प्लानर का पूरा नाम क्या है? तो प्लानर का पूरा नाम हमारा प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देसी डॉग का प्रकाशन कौन है? इनमें से कौन सा देसी डॉग का है? तो R&D डाइजेस्ट देसी डॉग का नहीं है, DRDO का DRDO करता है। आलो पबो नहीं है। इसमें से जो सही आंसर एक सही DRDO देसी डॉग के प्रकाशन में R&D डाइजेस्ट बाई मंथली, ठीक है। DRDO न्यूज़लेटर भी है, देसी डॉग बुलेटिन भी है। सही आंसर है इसका हमारा आलो पबो। भारत में एग्रिस का समन्वय केंद्र कौन सा है? इंडिया में जो एग्रिस का समन्वय केंद्र है, बार्क नहीं है। UGC तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर किसमें है? ICAR। भाभा पार्क अलग हो गया है, ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। तो ये आंसर सही है, बी ऑप्शन। DOI का संक्षिप्त अक्षर किसका है? DIO जो शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूर्ण नाम क्या है? DOI का डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ए ऑप्शन ठीक है, बी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन आइडेंटिफायर नहीं है, ना ही डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ए ऑप्शन ठीक है। इंफॉर्मेशन साइंस शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया था? इंफॉर्मेशन साइंस जो पद था हमारा, वो प्रकाश में आया था 50 में नहीं आया था, 65 में नहीं आया था, वो आया था 1959 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। पुस्तकालय सेवा किसका परिवर्तित रूप है? तो बिब्लियोग्राफी का नहीं है,
रेफरेंस सर्विस का नहीं है, ना ही ट्रांसलेशन का, वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेवा का। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, बौद्धिक संपदा अधिकार पर बर्न सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1983 में नहीं किया गया था, 88 में भी नहीं, 1900 में तो संभव नहीं है, तो यह 1886। राइट आंसर बी ऑप्शन। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के मुताबिक मूल सृजक के निधन के पश्चात भी उस सृजन पर कॉपीराइट लागू रहता है। 70 वर्ष नहीं है, ना ही 65, ना ही 55। सही ऑप्शन हमारा 60 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट बटन का उपयोग कर वर्तमान में विंडो के पूर्व के विंडो पर जाया जा सकता है? तो होम की नहीं है, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो नहीं है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट नहीं है, इसका है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ये ऑप्शन ठीक है 81 का। FRBR मॉडल का विकास किसके द्वारा किया गया है? FRBR मॉडल का विकास इफला के थ्रू नहीं किया गया, ना ही यूनेस्को, ना ही FID को किया गया, इफला के द्वारा किया गया है। 82 का ऑप्शन सी ठीक है, ALA ने नहीं किया था। लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन के लेखक कौन है? BS केशवन नहीं है, BS झा नहीं है, SR रंगनाथन नहीं है, वो हमारे PN कोल्हा। मार्क 21 फॉर्मेट कौन सा फील्ड भौतिक विवरण के लिए है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक विवरण के लिए 020 नहीं है, ना 260 नहीं है, 100 नहीं, बल्कि क्या है हमारा 300। अगला क्वेश्चन है, NT, RT एंड BT के उदाहरण का प्रयोग किया जाता है? इंडेक्स नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, ना साइटेशन है, वो है हमारा थिजोरस। 85 का ए ऑप्शन ठीक है। लाइब्रेरी गेटवे ऑफ टू नॉलेज का शीर्षक प्रलेख है ना? लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज किस प्रलेख का शीर्षक है? तो वह RTI एक्ट नहीं है, नेपलिस रिपोर्ट नहीं, ना ही सिन्हा रिपोर्ट है, वह नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट। ए ऑप्शन ठीक है 86 का। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK अब किसका पार्ट है? तो ये तो याद हो ही गया होगा आपको। इफला का नहीं है, ILA का नहीं है, ना FID का, ये है हमारा क्लिप, स्लिप भी बोलते हैं, स्लिप बोल सकते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है, स्लिप का पार्ट है। वर्तमान में कौन सा संगठन अस्तित्व में नहीं है? तो FID वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इंसडॉक को निस्कॉम के साथ मिला दिया गया, इस संस्था का नाम क्या बन गया? निस्केयर। ये ऑप्शन ठीक है। निस्केयर का वर्तमान में नया नाम चेंज हो गया, देख लीजिएगा आप लोग। यूनिवर्सल डेसिमल वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की योजना है? तो यह लगभग फेस्टेड है, परिगणनात्मक नहीं है। कौन सा फेस्टेड नहीं है, ना ही लगभग परिगणनात्मक है, बल्कि लगभग फेस्टेड है। देखिए ये क्वेश्चन हम ऐसे कह रहे हैं, वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सूचियों का मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सूचियों का मिलान करिए आप लोग। अगर आपको एक चीज का भी पता है तो उससे भी आपका आंसर कभी कभी निकल जाता है, चारों ऑप्शन मैच करने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से सबसे ज्यादा फेमस आप क्या चीज चला रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जो चीज आपको पता होगा, व्हाट्सएप का आपको पता होगा। व्हाट्सएप किसका है? तो
व्हाट्सएप का पता होगा या आपको वेब 2.0 का पता होगा? तो व्हाट्सएप का जैसे मुझे याद था ब्रेन एक्शन जोन कॉम है, वेब 2.0 टीम ओ बर्नरली का है, लाइब्रेरी 2.0 माइकल केजी का है, ब्लॉग है जॉन ब्रेगर का। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये ठीक हो गया है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे। कॉलन वर्गीकरण के भाग 3, कॉलन वर्गीकरण के भाग 3 किससे संबंधित है? तो नियम से तो संबंधित नहीं है, वर्गीकरण की अनुसूची से भी नियम नहीं है, वर्गीकरण की अनुक्रमणिका से। इसका राइट ऑप्शन है उत्कृष्ट और पवित्र पुस्तकों की अनुसूची। RSS फीड किसका उपकरण है? RSS फीड बुक सिलेक्शन का उपकरण नहीं है, आर्किटेक्चर का नहीं है। वेब 0 और 2.0 के बीच हमारी लड़ाई है, कंफ्यूजन है, तो दूर करिए इसको। तो ये हमारा सही आंसर है वेब 2.0। पेटेंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में तो नहीं है, ना ही दिल्ली में, बसता है चेन्नई और नागपुर। तो सोचिए थोड़ा सा, बताइए कहाँ हो सकता है। हाँ, इसका राइट आंसर है नागपुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सूल डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है, कोहा भी नहीं है, ना ही ग्रंथालय, वो है हमारा ग्रीन स्टोन। ये 95 कर ही चुके ग्रीन स्टोन। 96 वाला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो सूल भी ओपन नहीं है, लिप्सिस और विंडो नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कोहा। IPR किसके एक संक्षिप्त अक्षर है? IPR का यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन प्रेस रजिस्ट्रेशन नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, इंडियन प्रॉपर्टी नहीं है, इसका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, IC नहीं था, नहीं था ट्रांजिस्टर, वो थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS से क्या तात्पर्य है? तो डाटा नंबर सीक्वेंस नहीं है, ना ही डोमेन नेम सिस्टम, ना ही डिजिटल है। राइट आंसर है डिजिटल नेटवर्क सर्विस। इस पे डाउट है फ्रेंड्स, DNS का डोमेन नेम सिस्टम हो सकता है, कमेंट्स करके आप लोग बताएं। डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस या डोमेन नेम सिस्टम? मेरे हिसाब से डोमेन नेम सिस्टम राइट आंसर होना चाहिए। बुक्स में दिया हुआ है डाटा नंबर सीक्वेंस, नहीं दिया हुआ है, कंफ्यूजन कर दिया है DNS। डिजिटल नेटवर्क सर्विस आंसर। चलिए देखना पड़ेगा, फिर कमेंट्स में डिस्कस करते हैं हम लोग चेक करके। निम्नलिखित में से कौन सा बैंडविड्थ को मापने की इकाई है? तो हर्ट्ज नहीं है, एम्पलीट्यूड नहीं है, बाउंस नहीं है, बिट्स है। सही आंसर। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। नमस्कार। बेल आइकन तो दबा लिया होगा फ्रेंड्स? नहीं, अगर बेल आइकन भी नहीं दबाया तो वीडियो कैसे मिलेगी? तो बेल आइकन को जरूर दबाएं।